नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे राजस्थान की खबरों की। जयपुर सांसद दिया कुमारी ने आम लोगों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत आम जनता की जीत है। कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया था, लेकिन जनता के फैसले के आगे सब हथकंडे धराशायी हो गए। सांसद ने कहा कि विजयी प्रत्याशी दीप्ति और हम मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। जनता ने पहले की तरह ही एक बार फिर से बीजेपी में विश्वास व्यक्त किया है और इस विश्वास को हम कायम रखेंगे। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी ने जीती है। तीनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के मृतक विधायकों के परिजनों को टिकट दिया था। इसीलिए सहानुभूति में तीनों सीटों पर मृतक विधायकों के परिजनों ने जीत दर्ज कराई है। राजसमंद से बीजेपी की विधायक किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा को हराकर जीत दर्ज की है। तो वहीं भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा से गायत्री देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा सीट से मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज की है। परिणाम को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष कटारिया कहां हैं का कहना है कि तीनों सीटों पर उन नेताओं के परिजन जीते हैं जिनके निधन हो जाने की वजह से तीनों सीट खाली हुई थी और 2.5 साल के लिए जनता ने उन्हें नेताओं के परिजनों को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। और वहीं राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में आज सहानुभूति को लेकर बीजेपी की दीप्ति महेश्वरी ने जीत हासिल की। सुबह शुरू हुए मतगणना रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। शुरू से ही बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी ने मामूली बढ़त बनाए रखी, जो 25 राउंड पूरे होने पर वो जीत में बदल गई। बीजेपी प्रत्याशी को 74,704 वोट मिले तो कांग्रेस के तनसुख बोरा को 69,394 वोट मिले, जहां बीजेपी की दीप्ति ने 5,310 वोटों से जीत हासिल की। चुनाव में नामांकन बाद बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति ने अपनी मां स्वर्गीय किरण महेश्वरी के निधन बाद सहानुभूति के नाम पर वोट मांग अधूरे विकास को पूरा करने की बात पर वोट मांगे। उसी अनुरूप परिणाम आया और बीजेपी की जीत हुई। वहीं जीत के बाद दीप्ति महेश्वरी राजसमंद की जनता का आभार व्यक्त किया और जनता को कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। भीलवाड़ा के सहाड़ा सीट पर दिवंगत कांग्रेस विधायक की पत्नी गायत्री त्रिवेदी ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रतनलाल जाट को 42,200 वोटों से हराया। गायत्री देवी को 81,700 वोट मिले, जबकि उनसे हारे रतनलाल जाट को 39,500 और आरएलपी उम्मीदवार बद्रीलाल जाट को 12,231 वोट मिले। गायत्री त्रिवेदी को रिकॉर्ड 57.82% वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 27.82% वोट ही मिले। यहां पहले राउंड से ही गायत्री त्रिवेदी आगे रही और आपको बता दें कि सहाड़ा में बीजेपी के बागी लादूलाल पिलतलिया को जबरन चुनावी मैदान में हटने के लिए बाध्य करने के विवाद से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। पिलतलिया के मन में चुनाव न लड़ने देने की टीस के वायरल ऑडियो से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को सहानुभूति का वोट मिला है। राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने एक वीडियो जारी किया, जहां इस वीडियो के जरिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी जनता को धन्यवाद किया और कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और सरकार के कामकाज को जनता ने वोट दिया। 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। बचे हुए 2.5 साल में सरकार जनता के लिए जनहित के काम करेगी।
अलवर शहर के बाजारों से रविवार को जिलाधिकारी नन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से बाजारों में सन्नाटा मिला, लेकिन संक्रमण की रफ्तार अब भी बेकाबू है, जिसके कारण जिले में मरीजों को आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है। पुलिस अधिकारी बार बार फ्लैग मार्च निकालकर आम लोगों को और अधिक सावधान करने में लगे हैं, ताकि सभी में ये संदेश जाए कि महामारी का खतरा कम नहीं हुआ है। पहले से अधिक सावधान रहने की जरूरत है, तभी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन का यही संदेश है कि मास्क लगाएं, ज्यादा से ज्यादा समय घर में ही रहें, बिना काम बिल्कुल घर से नहीं निकलें, ताकि संक्रमण से बचे रहें। राजस्थान के बाराबारा में कांग्रेस सेवा दल ने कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया और जिला अस्पताल के बाहर काढ़े का वितरण किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर काढ़े का सेवन किया। इस दौरान पुलिस भी तैनात रही, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया। वहीं कांग्रेस वार्ड पार्षद शिवशंकर यादव ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर सबको चिंता करनी चाहिए। निरंतर हाथ सैनिटाइज करते रहें। साथ ही कांग्रेस वार्ड पार्षद शिवशंकर यादव ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। तो लोगों ने काढ़े का सेवन किया। कांग्रेस सेवा दल का कोरोना के खिलाफ अभियान, जिला अस्पताल के बाहर काढ़े का वितरण किया गया। तो कांग्रेस सेवा दल का कोरोना के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काढ़े का वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल का कोरोना के खिलाफ ये अभियान, और इसमें काढ़े का वितरण किया गया, लोगों को काढ़ा पिलाया गया, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से लोग बच सकें। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच राजस्थान में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसमें अभी 11 जिला मुख्यालय पर ही कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसी कड़ी में 12 के जिला अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी। कोरोना की जांच के लिए भी मरीजों की लंबी लाइनें लगी रही। वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो बीते दिन 12 जिले में कोरोना के करीब 400 केस सामने आए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कई मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए लगी लोगों की भीड़, जिला अस्पताल में जांच के लिए भी लगी लंबी लाइनें। तो जिला अस्पताल में जांच के लिए भी लंबी लाइनें लगी, वैक्सीनेशन के लिए लगी लोगों की भीड़। भारत सरकार की ओर से जारी कोरोना महामारी में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 आयुर्वेद विभाग द्वारा जड़ी बूटियों से निर्मित आयुष 64 कैप्सूल हैं, जो कोरोना महामारी में कई हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। भारत सरकार सहित राजस्थान सरकार द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक सभी आयुर्वेद अस्पतालों में इसको उपलब्ध करवाया गया है। वहीं बूंदी जिला आयुर्वेद अस्पताल में भी इस आयुष 64 कैप्सूल को उपलब्ध करवाया गया है और आयुर्वेद विभाग द्वारा 27 जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा भी बांटा गया। आयुष 64 कैप्सूल में जड़ी बूटियों को कैप्सूल के रूप में तैयार कर उसमें संग्रहित किया गया है। अब आयुर्वेद विभाग द्वारा कोरोना मरीजों को ये कैप्सूल दिए जा रहे हैं। बूंदी जिला आयुर्वेद अस्पताल में कैप्सूल की कोई कमी नहीं होने के बाद पीएमओ डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया है कि उनका कहना था कि कोरोना महामारी और भारत सरकार द्वारा आयुष 64 को हरी झंडी दे दी गई है। और प्रदेश में कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस दौरान कुछ जरूरी सर्विस चालू हैं। इसमें शामिल लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसलमेर में कोरोना के कर्मवीर दिन रात मैदान में जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सभी कोरोना कर्मवीरों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आशीष मोदी ने कहा कि इस आपदा में जिस तरीके से घर से बाहर निकलना भी बेहद खतरनाक है, उस आपदा पर हमारे कोरोना वॉरियर्स दिन रात बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। उन सब में सबसे पहले पंक्ति में मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम सहित कई सारे वॉरियर्स हैं जो दिन रात इसमें जुटे हुए हैं।
और भरतपुर में इन दिनों जिले में सोशल मीडिया पर सांसद रंजीता कोली के लापता होने का अभियान लोगों ने चला रखा है और लोग सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि जब से कोरोना महामारी आई है तब से सांसद लापता हो गई हैं, जो गलत है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सांसद उस समय लापता हो गई हैं जब कोरोना महामारी से लोग आहत हैं, जबकि सांसद वोट लेने के लिए जिले में घर घर गई थी। सांसद रंजीता कोली के जिला आरबीएस अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये एक महामारी है और सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं कहीं भी लापता नहीं हुई थी, बल्कि लगातार लोगों के संपर्क में थी और पिछली कोरोना वेव के दौरान भी मैंने और मेरे लोगों ने मिलकर सभी विधानसभा इलाकों में जाकर लोगों की मदद की थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।